अगर कल अचानक आपकी नौकरी चली जाए और आपकी सैलरी बंद हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती होगी घबराहट में अपने निवेश को बेच देना। नौकरी जाने के बाद आपका पहला लक्ष्य ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखना होना चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी मासिक खर्चों की गणना कीजिए, जैसे घर का खर्च, राशन, बच्चों की जरूरतें, EMI, बीमा और बाकी आवश्यक खर्च। और फिर गैर जरूरी खर्चों को तुरंत कम कीजिए, जैसे और अपना नया मासिक बजट बनाइए। दूसरा, अपने इमरजेंसी फंड को प्राथमिकता दीजिए। नौकरी जाने के समय ज़्यादा रिटर्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपकी लिक्विडिटी, यानी ज़रूरत पड़ने पर पैसा तुरंत उपलब्ध होना। इसलिए कुछ महीनों के ज़रूरी खर्चों के लिए सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध पैसा होना चाहिए। तीसरा, महंगे कर्ज को नियंत्रित कीजिए। क्रेडिट कार्ड का बकाया और ज़्यादा ब्याज वाला पर्सनल लोन सबसे पहले कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी आय बंद हो सकती है लेकिन कर्ज का ब्याज बढ़ना बंद नहीं होगा। चौथा, घबराकर अपने निवेश को मत बेचिए सिर्फ इसलिए कि नौकरी चली गई। लंबे समय के निवेश को बाजार के खराब समय पर बेच देना जरूरी नहीं है। पहले यह देखिए कि आपको वास्तव में कितने पैसों की ज़रूरत है और किस निवेश को बेचने से आपकी वित्तीय स्थिति पर सबसे बड़ा कम नुकसान होगा। पांचवा, बीमा बंद मत करिए। आय बंद हुई है लेकिन स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े जोखिम खत्म नहीं हुई है, इसलिए जरूरी स्वास्थ्य बीमा और आवश्यक जीवन बीमा को जारी रखना महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इमरजेंसी फंड सिर्फ खर्च चलाने के लिए नहीं होता, यह आपको समय देता है, नई नौकरी खोजने का समय, अपनी स्किल बढ़ाने का समय, अतिरिक्त आय के स्रोत का बनाने का समय और बिना घबराहट के सही वित्तीय फैसला लेने का समय। इसलिए नौकरी जाने की स्थिति में यह फार्मूला याद रखिए। पहले कैश फ्लो नियंत्रित कीजिए, फिर इमरजेंसी फंड सुरक्षित रखिए, महंगे कर्ज को कम कीजिए, अपनी लंबी अवधि के निवेश को अनावश्यक रूप से मत बेचिए, बीमा जारी रखिए और सबसे ज़्यादा ध्यान अगली आय के स्रोत पर दीजिए, क्योंकि नौकरी जाने का समय लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। लक्ष्य होना चाहिए पहले लिक्विडिटी, बाद में रिटर्न।